खूबसूरती एक ऐसी ख्वाहिश है जो बढ़ती ही चली जाती है। मर्द हो या औरत, लगना चाहते हैं बस खूबसूरत और जाज़िबे नजर। हम आपके लिए लाए हैं सदियों से चले आए आजमूदा टोटके। सवाल है मगर कैसे और कौन से टोटके? तो इस सवाल का आसान और सस्ता सा जवाब है सिर्फ हमारे पास। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जादुई टोटके कौन से हैं, तो इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं, माइक आपके हाथ में। पहले से ही मुझे लग रहा है शो भी शुरू आप करेंगे, ख़त्म भी आप करेंगे, लेकिन आपसे बहुत नहीं, क्यों नहीं, आप कर सकती हैं। आप लोगों का ही शो है और आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या नाम है कि कुछ दिन मैं शो नहीं कर सकी, तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ आपसे कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। ठीक इस तरह नहीं कि मैं चल नहीं पा रही थी या बिल्कुल बेड पे थी और ऐसा कोई मसला था, लेकिन कुछ टेस्ट और कुछ वो होने थे, तो उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह 9-10 बजे का अपॉइंटमेंट मिलता था और उसके बाद वो टेस्ट नहीं हो सकते थे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तो इसलिए मुझे सुबह वहाँ पे जाना पड़ता था। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो, 10 दिन लगेंगे, सो होपफुली जल्दी आ जाएंगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, सोचा नहीं था ये बात करूँगी, लेकिन मुझे जब मैं ऑन एयर आती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात करनी होती है, बट मुझे लगता है कि नहीं यार, जब अपनाइयत है, जब अपना कहते हैं तो फिर उसको प्रैक्टिकली वो दिखाना भी चाहिए। तो प्लीज़ ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं परेशान ना हूँ और मैंने बहुत कोशिश की। और मैं थ्रू आउट जितने दिन मैं हॉस्पिटल जाती रही, मेरे टेस्ट होते रहे, मैं एक दफ़ा भी नहीं रोई सिवाय एक दफ़ा के। लेकिन कल मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कल जो मेरा टेस्ट था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, मुश्किल भी था एंड मुझे उसमें डर भी ज़्यादा लग रहा था, बट मैंने कहा सनम रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना। एंड आई एम श्योर कि आप सबकी दुआएँ हैं मेरे साथ अगर, तो फिर कुछ इतना गलत नहीं हो सकता। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा और सिर्फ दुआएं ही चाहिए आप लोगों की। सनम रोते नहीं है, रुलाते हैं। नो वो सनम को ना गोली मार के मार देना चाहिए जो रुलाएं। नहीं तो पत्थर ना औरत, हम मर्दों की हमेशा कहते हैं ना कि बेटे रोते नहीं है, तो बेटा रुलाते नहीं है, ठीक है ना, वो बड़े होके ये सिखाना चाहिए। और लड़के बेचारे क्यों नहीं रोते, लड़के भी इंसान है। इसी तरह सनम के लिए ये कामयाब कर दिया, बेचारे नाम के लिए सनम बेचारे बदनाम होते हैं, चाहे वो महबूब लड़की हो या लड़का हो, कि वो रुलाते हैं तो फिर वो महबूब ही नहीं है, फिर वो सनम ही नहीं है। पत्थर के भी होते हैं। हाँ अक्सर वो होते हैं, वो सनम नहीं, वो तो कोई भी होता है। हाँ महबूब पत्थर के भी होते हैं, राइट। लेकिन ये वाला इंसान जो है ना, ये वाला सनम जो है वो उतना पत्थर का इंसान नहीं है, इसलिए ये पत्थर का इंसान ज़रूर रोया था। दैट मीन्स कि इसके दिल में कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई दिल है। वहाँ जो भी है फ़लसफ़ा बिल्कुल काम नहीं आया। ओके जी, आज हम बात करेंगे नारियल। और नारियल जो है मेरा सबसे पसंदीदा जो है वो फल है, और मैं अगर इसको सोने का दरख्त बोलूँ तो वो भी किसी से कम नहीं होगा, क्योंकि पूरा दरख्त जो है नारियल का वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें से कई चीज़ें बनती हैं जो सालों और सदियों चलती हैं, वो ख़राब नहीं होती। और उसकी जो छाल होती है, उसकी जो स्किन होती है, और नारियल के जो बाल होते हैं वो बहुत आपके काम के होते हैं। नारियल आपके लिए बहुत अच्छा है। नारियल का जो फूल होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो जो ख़वातीन जो माँ बनने के प्रोसेस में हैं, गुज़र रही हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा है। या खुदा न खास्ता अभी मुझे ये पता चला कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि मिसकैरेज हो जाता है कुछ, तो नारियल का जो फूल है वो खाना चाहिए और नारियल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और नारियल आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और नारियल का जो मैंने पढ़ा था
कुछ साल पहले, उससे पहले मुझे नारियल की बिल्कुल कदर नहीं थी। जिस तरह कभी कभार हम किसी सनम की कदर नहीं करते तो हम नारियल की भी कदर उसी तरह नहीं करते। तो आज का जो हमारा सनम है वो नारियल है और उसकी हमें कदर करनी चाहिए। वो हमसे अनकंडीशनल लव करता है और हम उसको जितना भी फॉर ग्रांटेड लें तब भी वो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे देता है, फ़ायदे ही फ़ायदे देता है। तो आज हम पका हुआ नारियल, कच्चा नारियल, नारियल का दरख्त, उस पर बात करेंगे। और आज बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ होंगी जो आज हमें कमाल की चीज़ बताएंगी। मेकअप को बिल्कुल नहीं करती तब भी उनकी स्किन ग्लो करती है, उनके बाल, और आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अक्सर उनसे आपकी मुलाकात शोज़ में भी होती है, वो अपने शोज़ भी करती हैं और उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। बहुत खूबसूरत दिल की मालकिन तो है लेकिन उनकी शक्ल भी बहुत हसीन है। तो उस पर नारियल का कितना कमाल है वो आज हम उनसे पूछेंगे और सारी वो जो हमें टोटके और उनकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आज हमें वो बताएंगी। लेकिन वो कौन है मैं इतनी जल्दी आपको नहीं बताने वाली, तो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। बाकी जितने लोग हैं आप सबको जानते हैं। तो बिल्किस आप से शुरू करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। आपका कलर बहुत मज़े का लग रहा है कपड़ों का। थैंक यू। है ना, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं और हाँ, प्लीज सबकी दुआएं। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज़ी नसीब करे। आमीन। और वो कभी कभी नहीं होता कि मैं ये सोच रही थी कि यार अभी एक दुख एक गम से आप निकले ही नहीं हो, ठीक है, जो कि ज़ाहिर है एक और चीज़ में आप आ गए ना। मतलब रिसेंटली बाबा का हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली शो अगर बंद हो रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी बेहिस हूँ कि आपसे रोज़ मिलने की आदत या आप लोगों से बात करने की आदत या वो मुझे तकलीफ नहीं होगी। ऑब्वियसली वो भी मुझे तकलीफ होगी कि यार पता नहीं इतने सालों से शो किया, आप सबसे मुलाकात, चलो एक वो चीज़। और ऊपर से फिर मैंने इत्तफाकन प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे। बाबा का हुआ प्रोजेक्ट, मैंने वो ज़ाहिर कैंसिल किया एक उस चीज़ में, ताकि फिर बिज़ी रहने के लिए आई स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट अगैन कि यार आप बिज़ी रहो। उसके बाद मैंने मॉर्निंग शो भी शुरू कर दिया साथ में, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे। आपने मूव ऑन करना है लाइफ में। ये लाइफ में दुख आते हैं और हमें इन्हीं के साथ जीना है। फिर जब वो तीन चीज़ें अभी ऑलरेडी, और क्योंकि काम का भी एक लोड होता है ना कि आप मॉर्निंग शो कर रहे हो, आप एक दुख से जो आपके लास्ट शोर में एक दुख हर वक्त चल रहा है, साथ में आप ड्रामा प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, उसमें आप इतना एफर्ट कर रहे हो, इतने मुश्किल सीन्स, इतना रोना धोना .com आपने फील करना, आपने एक और कैरेक्टर बनना है। अगर इस वक्त मैं यहाँ पे सनम हूँ, वहाँ पे मुझे सबा बनना है, तो वो चेंज लाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। उसके बाद आपको ये पता चले, सही रात आप सोचे कि जी अच्छा सुबह टेस्ट होना है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। फिर सुबह आपने ये करना, ओ मतलब फिर आपसे ओके फाइन, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। आई एम सॉरी, फिर मैं बताती हूँ सब मेरे साथ कौन है। बहुत दिन बाद जब मैं आती हूँ तो बहुत फटफट, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं बात करने की इजाज़त है। अब कमाल की बात सुने, आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, अच्छे से मुराद के हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल जहाँ पे हम कहते हैं जी नहीं, जिनके पास पैसा है वही आएंगे, या जिनके पास शऊर है, यू नो पैसा भी है तो पढ़े लिखे भी होंगे जो होंगे। मैं वहाँ पे गई हूँ अपने टेस्ट के लिए एंड मुझसे आके लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ इमरान भाई मेरे साथ है। तो इमरान भाई ने कहा औरतों वाली साइड पे बैठ जाते हैं। तो तब तक मैंने कहा नहीं इमरान भाई औरतों वाली साइड नहीं बैठते यार, फिर वो बहुत बातें होती हैं, फिर आपको क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली मैं भी बीमार हूँ इसीलिए आई हूँ, ठीक है चलो ऑब्वियसली कोई भी सवाल पूछेगा, इट्स नेचुरल। अच्छा मैंने कहा नहीं नहीं इमरान भाई आप साथ है ना, तो हम मर्दों वाली साइड बैठते हैं, मर्द ज़रा कम बोलते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे हम ना चुप करके बैठ गए। तो मैंने कहा जी मेरी बारी, मैं अपने टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुँची हुई थी। उस दिन इत्तफाकन शो कैंसिल हुआ था, फ्राइडे वाले दिन की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट मिले ताकि मैं और जल्दी टेस्ट करा के और फ्री हो जाऊँ। अच्छा जी, वहाँ से उठ के फिर मैं दूसरी जगह जाके जहाँ पे पूरा वो होता है कि आपका बीपी और ये सब चेक करते हैं, वेट वगैरह, मैं वहाँ पे गई। एक खातून आई कि आपके साथ पिक्चर खिंचवानी है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, वरना फिर आप सब लोग तस्वीर खिंचवाते हैं। फिर एक बच्चा आया जो मुझे मतलब बीमार लगा कि वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। तो उसने जब मुझे कहा तो मैं उसको ना नहीं कर सकी, मैं ना करना चाह रही थी, ना ही मुझे उस पर कोई वो है कि उसने क्यों, मैंने उसके साथ पिक्चर खिंचवाई। दोबारा शायद वो खातून आई शायद, तो मैंने कहा मैं अभी बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो एक अंकल आए, अंकल या भाई या जो भी आप, मेरे भाई साहब आप जो थे, तो मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे।
तो हॉस्पिटल में बंदा, चलो मैंने कहा जी मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए आई हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा आके टेस्ट करा लेती हूँ और यहाँ पे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अच्छा ओके। देन मैं एक सीढ़ियों के पास जाके कोने में बैठी ताकि फिर कोई ना आए, किसी को मैं नज़र ना आऊँ। वही साहब दोबारा मेरे पास आते हैं एंड मैं बोल ही देती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक डर था, एक खौफ था, उसके लिए मुझे वो टेस्ट कराना था। पता नहीं मुझे अब डांट पड़ती है, फिर घर जाती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं बोलना है। फिर अम्मा कहती है तुमने ये बात क्यों बोली, ये बात क्यों बोली। बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो बड़ी हमारे पास वो है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां निकाल कर आएंगे। ओके, फाइनली हर किसी को जो है वो ख़वातीन में एक चीज़ बहुत कॉमन है विच इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके लिए आप सबको टेस्ट कराने चाहिए और इसकी अवेयरनेस देना अब मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब मैं एक चीज़ से गुजरी हूँ और मैंने ये सोचा था मैं कभी नहीं छुपाऊँगी, चाहे वो अल्लाह ना करे पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है, जो भी आएगा आप सबको पता चलेगा, तो ज़ाहिर है आपसे क्या छुपाना। तो ये अवेयरनेस देना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर लड़की को, हर औरत को किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कोई भी आपको बोलेगा कि यार मुझे तो इतनी सिस्ट बनी हुई है और डॉक्टर को क्या दिखाने की जरूरत थी। जब मैं गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने कहा आपकी जो सिस्ट है वो डिफरेंट है, तो हमें उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बायोप्सी करानी पड़ेगी और इस एज में आई थिंक मेमोग्राफी नहीं होती वो, लेकिन हमें करानी पड़ेगी, ठीक है या क्योंकि इस तरह से। अब सोचे मैं वहाँ पे बैठी हूँ और वहाँ पे सिर्फ इस तरह का क्लिनिक है कि जिनको कैंसर का किसी ना किसी तरह से कोई इशू, माइनर भी हो सकता है, माइनर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट्स टेस्ट नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ बहुत कम माइनर हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, मगर बिनाइन हो सकता है जो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ मगर फिर टेस्ट हुआ। हाँ। लेकिन एक बंदा आप जिसको आप अवॉइड कर रहे हो कि हाँ रेगुलर चेकअप के लिए आई हूँ, एंड से आपको कैंसर हो गया है क्या? कितनी बेसी है यार, हाँ लोग हैं। एंड मैं आपको अवॉइड कर चुकी हूँ, मैं आपको अपनी बीमारी नहीं बताना चाह रही, मैंने आपको ये बताया कि जी मैं बेहतर फील नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए डॉक्टर, ओ तो आपको कैंसर तो नहीं हो गया है ना, मतलब मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक आपकी खवातीन को घर की सबको ये टेस्ट कराना चाहिए, हर एक को कराना चाहिए, बड़ा कॉमन होता है ये। अच्छा जवाब से मुराद कि भाई चलो सब कराओ और इसमें कोई हर्ज नहीं है और अब हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। और अब मैंने सोचा है कि जिस अच्छा हमें ना अखलाकियात की क्लास भी देनी चाहिए, अखलाकियात बताने का मकसद आज ये है कि शायद वो शख्स तो शो नहीं देख रहा होगा लेकिन और लोग बहुत देख रहे होंगे, इस तरह जाके ब्लंटली किसी को बोल देना, चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, इन खुदा न खास्ता। और अगर मैं अपने बच्चों को भी लेके या मैं खुद भी अगर रेगुलर चेकअप पे कहीं होंगी तो मुझे आके एक जुमला कहने क्या हुआ है, खुद यहाँ बैठी हैं, इतने टोटके बताती हैं, खुद अपना इलाज नहीं कर सकती। मुझे मेरा तो दिल चाहता है उसी वक्त मुंह तोड़ दूं, लेकिन मुझे लगता है आपका ये क्लिप को वायरल होना चाहिए। बहुत सारे क्लिप्स आप वायरल करते हैं, इस वाले मैसेज को तो करना ही चाहिए। ये बात ना मैं छुपाना चाहती थी, ना मैं ये बात कभी छुपाऊंगी, और कभी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई चीज ना हो, इंशाल्लाह ताला ऐसा ना हो और ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, बट कराना चाहिए मुझे। मैं अब इस बात पे बात करूंगी कि ये 10 दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं, दैट आई नो कि मैंने कितने स्ट्रांगली एंड कितना उसको स्ट्रांगली गुजारे हैं, उसको मैंने फेस किया है कि ओके अगर होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, किस तरह सोचना चाहिए। रोनाधोना.com नहीं डाल सकते आप ना खुद स्ट्रेस लें ना स्ट्रेस सनम, मैं आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि ये सीन मेरे साथ हो चुका था आज से 5 साल पहले। मैं बड़ी परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी कि आपने हिम्मत दिलाई, मैं बहुत परेशान थी और जिस तरह आपकी कंडीशन थी मैं तो रोती थी, ना मुझे सोना अच्छा लगता था ना मुझे बैठना अच्छा लगता था। देखिए मैं कितनी पावरफुल हूं, मैं कभी नहीं रोती इन चीजों। लेकिन मैंने उसको ऑपरेट करवाया, फिर उसका जो प्रोसेस होता है 21 दिन में रिपोर्ट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। अजाब होता है ना कि रिपोर्ट जो आती है ना वो 10 दिन बाद आएगी, 10 दिन बंदा ये रहे कि यार चांसेस, जबकि अच्छा मैं तो पूरी रिसर्च कर ली ना, मैंने पूरा गूगल छान मारा, पूरा यूट्यूब आप निकाल दे क्या क्या होता है, किस तरह होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो बाय द वे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट कभी भी किसी भी सिस्ट हो, बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई सिस्ट हो,
उसको प्लीज हल्का नहीं लेना चाहिए। आप डॉक्टर को हिम्मत दिखाएं, करके आप टेस्ट करवाएं, निकलवा दी अपनी बॉडी से उसको। जरूरी है। आई एम श्योर कि वो क्लियर आए तो स्टार्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इलाज, क्योंकि इलाज हर चीज का माशाल्लाह इस दौर में आजकल मुमकिन है। सो प्लीज दुआ में याद रखिएगा। और फिलहाल इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली है ना। मैं सबको कोई कुछ कहता है ना, अब घर में मैं कहती हूँ मार के मरूंगी, इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाली। तो आप लोगों की भी 2 घंटे जान आपकी ना निचोड़ के पूरा ना खून आपका, फिर ही आपको खुदाफिज करूंगी। फिलहाल ब्रेक हम लोग एक बात थी तो मैंने कहा शेयर कर लूँ, मुझसे यहाँ लग गई थी बोल। सुबह की गेस्ट को आप जानते हैं, आई लव यू ऑल। हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं। हम लोगों ने सिर्फ भी पना मार दी है। नहीं भाई कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। ओके जी, वेलकम बैक। मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने मोबाइल चेक किया। मैंने कहा अब देखूँ घर से कितनी डांटें पड़ रही है। तो शुक्र है अभी तक अम्मी ने नहीं देखा, वरना बड़ी डांट पड़ने, या मे भी वो कहेंगी नहीं बहुत अच्छा किया। सो पता नहीं अब जो कल होगा मेरे साथ सुबह आके बताऊंगी। प्रॉमिस कि कल मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, आज मतलब कितनी बेइज्जती हुई है घर जाके। फ्रेंड्स मेरे बोलेगी ये भी बता देगी। अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ये भी बता देगी। ओके जी, डॉक्टर बिल्किस यहाँ पर हैं हमारे साथ, डॉक्टर खुरमशीर यहाँ पर हैं हमारे साथ, यहाँ पे तब्रेज़ मौजूद है, यहाँ पे हकीम अब्दुल बासित मौजूद है, यहाँ पे शेफ फरा मौजूद है। मैं आगा, अरे बाबा देखे ज़रा, मैं वो बासित भाई जो है ना वो वहाँ पे गए हुए हैं। कहाँ पे गए हुए हैं? इस्लामाबाद भी गए। और भाई इतनी शख्स मिलती है मुझे, कोई सबरीन कहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि इस तरह मुझे याद है सब। आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ हैं। आगा अब्दुल गफ्फार, अब तो ज़्यादा तालियां मार पड़ेगी, सबसे पहले डांट यहाँ से पड़ेगी। और मेरे साथ और मेरे साथ यहाँ पे शेफ फरा मौजूद है और हमारी बहुत प्यारी सी हसीन सी एक्ट्रेस, मॉडल, एंकर, होस्ट किरण खान। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके किरण, आप क्या बताएंगी हमें जो कि हम कुछ देर बाद बताएंगे, क्योंकि कुछ मजे का लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो ये कि मैं भी एक नारियल बनकर आई हूँ, सफेद पहन कर आई हूँ इत्तेफाक से। मैंने सुबह सोचा फूल होता है, आपने इतने सारे फूल लगा लिए। हाँ इतने सारे फूल, सबको फूल चाहिए होते हैं ना, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा। मैं आज खोपरे के साथ एक खोपरे की चटनी बनती है, तो वो मैं यूजुअली मेरे घर पे भी इस वक्त बनी हुई है, और उसमें मैं क्या करती हूँ मेयोनीज और मक्खन मिला के रख देती हूँ चटनी में। और फिर अंडा जब आपने बॉईल किया उसके साथ आप खाएं, इतने मजे का फ्लेवर आता है ना चटनी के साथ। ये चटनी सैंडविचेस कहलाते हैं। आप अंडे को मैश भी करके चटनी में मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप चटनी फैला के डबल रोटी पे कोकोनट की और उसके ऊपर अंडा स्लाइस करके खाएं। मैं भी आज आपको खिलाऊंगी, ज्यादा बना लूंगी। तो टाइम लगेगा बनने में, तो आप बनाओ। मैं अभी बना लेती हूँ। हाँ मैं 2 मिनट में बन जाए। हाँ हाँ, सिर्फ ब्लेंड करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा चलो फिर ये देखते हैं ना। फिर ये गया पूरी गड्डी, ये क्या पूरी गड्डी चली गई। 2 हरी मिर्चें, ज्यादा नहीं लूंगी वरना फिर बहुत ज्यादा 2 हरी मिर्चें। हाँ, थोड़ा सा खोपरा। आई होप कि ये हो जाए। मैंने कम या ज्यादा, जितना ज्यादा डाल दें आप। अच्छा अपने फ्रेश टेस्ट के हिसाब से। हाँ, अब ये थोड़ा सा अच्छे से पिसना चाहिए स्किन के साथ। वो तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो नहीं निकालते, कुछ में भी निकाल मिक्स हो जाएगा। मैंने इनसे बोला था कि डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है ना जो श्रेडेड होता है, वो वाला ले लें तो वो ज़्यादा जल्दी पिस जाएगा। खैर ये भी रखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। ठीक है, और इसमें जाएगा एक नींबू। मुझे काट देंगे या नींबू वो दे दें? छुरी की जरूरत क्या है? वो ज़बान से ऐसे करके काट देगी। नहीं, नाखूनों से ही ऐसे करके। अच्छा, नींबू निचोड़ देंगे और इसको जैसे चटनी बनाते हैं। कोकोनट चटनी आप लोग घरों में बनती है, डोसा के साथ खाया जाता है, इडली के साथ खाया जाता है, साउथ इंडियन रेसिपीज में। लेकिन वो चटनी तो नहीं लगती। मैंने डोसा बनाया ना घर पे, चटनी टाइप खट्टी तो नहीं होती। नहीं कोई नहीं, तो इन्होंने लेमन डाल दिया, नमक खट्टी होगी ना। काली मिर्च नहीं, हल्की सी, ज्यादा नहीं, मजेदार। काली मिर्च नहीं होती। और थोड़ा सा पानी चाहिए। देगा पानी है आपके पास? नहीं, पानी क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगी ना। थैंक यू। इसके अलावा मैं खोपरे का ऑयल पुलिंग कहते हैं दांतों की सफाई के लिए। कितना डालूं? हाँ डाल दो, बस काफ़ी है। आई होप कि ये अच्छा, इसमें हम कोकोनट क्रीम या कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क नहीं डाल सकते थे? हाँ। इसमें कोकोनट वाटर डाल सकते हैं, कोकोनट पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो जब खोपरा आता है ना मुंह में, अब फ्रेश की बात ही कुछ और है, तो फिर उसका मजा आता है।
अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कोकोनट की चटनी है ना, तो नॉर्मल पानी से अच्छा है कि हम कोकोनट वाटर ही डाल दें, तो बहुत अच्छा। और पानी अमूमन इतना डलता भी नहीं है, आप इसको चॉपर में डालेंगे ना तो पानी कम होगा, क्योंकि ये सैंडविच में लगेगा, तो सैंडविच में वो घीला वैसे ही वो हो जाता है। बहुत मज़े की बनती है ये। वाह, अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। और मैं अक्सर क्या करती हूँ, उसको बना के रख देती हूँ फ्रिज में। और कितने दिन तक चलती है ये आराम से हफ्ता मेरे चल जाती है, डार्क भी नहीं होती है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी मेयोनीज ऐड करके और मक्खन ऐड करके रखती हूँ। हाँ ये देखो, अभी थोड़ा सा मजे की चीज़ है यार। हाँ अभी तुम खाना देखने में ऑनेस्टली हेल्दी से मैं कहती हूँ कुकिंग भी ना एक आर्ट है, कुकिंग आर्ट, और ये आर्ट आना चाहिए जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। इन्वेशन, क्रिएटिविटी, हाँ सारी चीज़ें, ये आर्ट आना चाहिए जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, जो लोग कुकिंग करते हैं ना, उनके माइंड में ऐसे आइडियाज आते रहते हैं कि चलो अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अपनी तरफ से रेसिपी बनाते रहते हैं। वो जो डोसा के साथ बनती है ना, वो भी इसी तरह की, उसमें सिर्फ आप भगाड़ लगा लें ऊपर राई कड़ी पत्ते का। किसी के साथ, अरे आप ऐसे ही खा लें, दाल चावल के साथ खा लें। ये देखो, चने बॉईल करके, आलू बॉईल करके, मेयोनीज भी ऐड करें। ये मोटे मोटे पीस निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी रेमो के देंगे या मुसव्विर भाई देंगे, कोई तो आके मुझे कॉफी देगा। दोनों में मुकाबला सख्त है, जारी है, कौन जाके आपकी कॉफी देगा। ये चली गई और फाइनली मुसव्विर भाई जीत गए। जीतेगा क्यों नहीं, अब गांव से होके आया है ना, 3-4 दिन छुट्टियां करके आप ही बैठ के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। इसको सर पे मारना चाहिए नारियल के, मुझे छोड़ के गया है ये। चटनी तैयार है बाय द वे। चटनी इज रेडी। यस, मक्खन लगाने से अच्छा है कि आप चटनी लगाएं, लेकिन ब्रेड पे, हाँ लोगों पे नहीं। अभी ये मक्खन भी मेल्ट होगा ना, नजर आने वाली समथिंग कुछ मेरे ख्याल में चल रहा है। क्या ताल्लुक है? परफेक्ट, टेस्ट करना चाहिए। जिन्नात अल्लाह के, मैं तो करूंगी, मैं तो जरूर करूंगी। हाँ ये जिन्नात कहाँ से आ गए? अभी भी आ रही थी। कौन आ गए? वाह, न्यूज़ चल रही है क्या? लेकिन मॉर्निंग शो नहीं चल रहा क्या? जिन्नात समझा वाकई में जिन्नात। और जब कहाँ जिन्नात आ गए? बहुत जबरदस्त अंडे के साथ जब खाएंगे बहुत जबरदस्त। ये भी जिन्नात, आप बहुत ही अच्छी चटनी, जिन्नात को खिला दें 1 चम्मच। क्या बातें हो रही हैं, बहुत मजे की। मैं सैंडविच भी तैयार कर दूंगी। वैसे एक बात बताओ, एक शो में मैंने खुद लिटरली फील किया था। सही बता रही हूँ। नहीं मैं आपको बताती हूँ। अगर म्यूजिक की क्या बात है भाई, जिन्नात इनको तो हर बात पे मैं बताऊँ नहीं, कभी शुक्र है मेरे इस पे म्यूजिक बजाते ना कि जी मैं इस टेस्ट के लिए गई थी और ये मैं तो आके यहाँ पे मारती इनको। हाँ पर तो एक सेकंड, आप उठी हुई हैं, आप गौर से देखिए, यू आर नॉट ऑन फ्लोर। क्या कह रही हैं? ओह यस, जिन्नात हैं आप। ओह माय गॉड, मैं डर गई। ओह मैं डर गई। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था अभी? फ्लॉप मैं नहीं डरी। मैं इतनी बड़ी बात बता दी कि तब नहीं डरती, जिन्नात से डरूंगी। लोगों से जरूर डरती हूँ, जिन्नात से नहीं। अच्छा एक शो चैनल पे मैं शो करी थी, मैंने आग जलाई, तो मतलब जैसे ऑन किया चूल्हा, ऑन किया चूल्हा ऑफ हो गया, फिर ऑन किया फिर ऑफ हो गया। अच्छा मुझे लिटरली, आप एआवाई की बात नहीं कर रही, क्योंकि पता है बेचारा एआवाई ना क्यों इस बात पे मशहूर है कि जी वहाँ पे नहीं मैंने खुद फील किया था। मैं किसी की होता है, मैंने कभी नहीं, मतलब जिन्नात को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जो फील किया था जिन्नात को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मुझे ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर से हवा आ रही है तो कोई बंद कर रहा है, लेकिन लिटरली मुझे फील हुआ कि कोई फूंक मार रहा है लिटरली। अच्छा और फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ऐसा हुआ कि कोई ठंडी सी चीज ना, ऐसा लग रहा है एकदम से बर्फ, ये नहीं जीता कि बर्फ वाली चीजें ना मेरे साथ है, मैं यूं हो गई। और है ना फिर जो है ना मैंने कोशिश काफी की मगर मेरा चूल्हा जला नहीं। एक दफा और ऐसा हुआ था, सब कुछ ऑन था लेकिन जो ग्राइंडर था वो खुद चल रहा था। जैसे निदा करीब आ जाती थी चल जाता था, निदा दूर होते थे बंद हो जाता था, और सारे स्विच वगैरह ऑन थे। मेरे साथ ये 2 वाकयात ऐसे हुए जिसको मतलब मैंने अपना किया, सब कुछ किया, रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे
लेकिन मैं भी आप ही की तरह बहादुर हूँ, मुझे वो नहीं किया मैं। आपा मैं बताता हूँ वो था क्या। आग नहीं जल रही थी, शायद अल्लाह ताला ने किसी के थ्रू आपकी मदद करवाई, वो शायद वो आग जलती तो कुछ हो जाता। तो जरूरी नहीं कि वो कोई जिन्नात बुरे हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई वसीला भेजा हो, कोई फरिश्ता भेजा हो जो आपको उसी से बचा रहा हो। क्योंकि ऐसा हुआ था कि दूसरी तरफ जो थी उनकी जो आग जो है ना बहुत बुरी तरह भड़की थी, फिर इस तरफ आग लगी नहीं थी, उस तरफ आग भड़की। देखा आप, बिल्कुल ऐसा हुआ और आपको ठंडा और पॉजिटिव एक फील हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा है ना वो तो मैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि वो निदा के करीब आने से वो ये बिल्कुल ये जितने लोगों ने शो देखा था उन सबको पता था निदा की एनर्जी हमारी क्वीन है भाई। मॉर्निंग मैं ये कह रही हूँ ना कि चल रहा था तो डर के मारे चल जाता होगा। ओ निदा भी चलो, जैसे ही निदा जाती थी वो कहता था ओके यार रिलैक्स में निदा चल जाओ। ये हुआ था, ये मतलब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा बाय द वे हम जिन्नात की बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरी आईयूबी में ना कोई जिन्नात विन्नात का ना कोई पैकेज चलना शुरू हो गया था, वो कहीं और से कुछ सिस्टम का वो हो गया था, तो इस वजह से मैं समझी शायद कहीं आ गए, टेक ओवर कर लिया। अब कहाँ आएंगे जब यहाँ पर फरा हो, मैं हूँ, हम सब इतने बड़े बड़े जिन में आके बैठे है ना, तो आ गए जिन। जिन्नात को हम बिल्कुल पसंद नहीं आए। सैंडविचेस मुझे बहुत पसंद आए, इसमें आपने अंडा जो है वो बस उसको मिक्स करके और वो आपने इस पे लगा दिया। ओके ग्रेट, ओके 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 आपा। अच्छा मैं बता रही हूँ सोराइसिस के लिए एक तेल बनाना जो नारियल के उस छाल से उससे बनेगा, ये सख्त खोल से जो हम फेंक देते हैं, ठीक है। और ये तेल बहुत अच्छा बनता है, और ये नारियल का ये जो छिलका जितना पुराना होगा इतना आपका तेल बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। उसके लिए आपने करना है कि आपने लेना है 1 पाव सरसों का तेल, 1 पाव सरसों का तेल लेकर उसमें आपने ये छिलके तकरीबन 100 ग्राम डालने हैं। बाकी जितनी चीज़ें वो 100 ग्राम है, आप इसको इसमें डाल के जलाना है, ठीक है। 100 ग्राम आपने ये डाल दिया, बस जला दें हर चीज़ को, सही है। अच्छा कुछ चीज़ें जलकर जो है ना उनका नमक निकल आता है, वो नमकियात जो होते हैं वो हमारी उसके लिए अच्छे होते हैं। अच्छा ये है शीशम की ऊपर की छाल, शीशम की लकड़ी जो दरख्त होता है उसके ऊपर का छाल। मैं सुन रही हूँ आपने कभी ये नहीं बताया? नहीं मैंने कहीं नहीं बताया, और ये बहुत अच्छा तेल बनता है। और अगर इससे उसको उर्दू में क्या कहते हैं? शीशम को नहीं, बीमारी को शीशम ही कहलाता है, लेकिन पंजाब में इसे टाहली कहते हैं, टाहली का दरख्त कहते हैं। नहीं, इस बीमारी को स्किन की सोराइसिस स्किन की में बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। इनफैक्ट सोराइसिस की हकीकत यह है कि सोराइसिस स्किन की बीमारी नहीं है, इसलिए कि सोराइसिस हमेशा ऊपर जाकर सोराइटिक आर्थराइटिस में तब्दील होती है। सोराइसिस स्किन इशू नहीं है बल्कि ये ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इसका इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज मुमकिन है लेकिन लेंदी, कंट्रोल करना लेंदी है, मतलब इतना आसान नहीं है। 6 महीने से 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों को भी खराब कर देता है आगे जाकर, ठीक है। मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सही है। और इसमें मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा सख्ती से मीठा बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, और सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो सर में होता है तो बहुत ज़्यादा खुश्की जड़ती रहती है। अच्छा मैंने इसमें 2 चीज़ें डाली सनम, एक तो खोपरे के ऊपर का ये छिलका, ये जो सख्त खोल है, शीशम यानी टाली के दरख्त की जो छाल है वो, ये भी 100 ग्राम। अच्छा तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है गंदम। 1 पाव आपने सरसों का तेल लिया, उसमें 3 चीज़ें हमने 100 ग्राम डाली, और इनको इतना पकाया कि ये जल गए, सारी चीज़ें जल गई। सही है। जब ये सारी चीज़ें इसमें जल जाएंगी, अब मैंने ये डाला है ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब काली हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब काली हो जाए तो आपका तेल तैयार है। ओके ग्रेट, ठीक है। उसको छान के, जिनको सोराइसिस सर में है सर में भी ये लगा सकते हैं, बॉडी में है बॉडी में भी, बॉडी में है अगर बॉडी में है तो अगर सर में है तो क्या सर से वो पूरी बॉडी में फैल सकता है या जरूरी नहीं है? बाज लोगों के, या अगर सिर्फ हाथ पर है, या बाज लोगों की पूरा जिंदगी सर पर रहता है, बाज लोगों की बॉडी में तो बॉडी में रहता है, बाज लोगों की फ्लैर अप हो जाता है किसी भी वजह से, किसी मौसम में हो जाता है। इसके लिए समंदर का पानी भी बहुत अच्छा है। जाके जिनको सोराइसिस हो वो समंदर में नहाएं, या जो सीपिया जो बहुत होती है, हद से ज्यादा जलन होती है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? बस आप यकीन करें, जैसे समंदर के पानी से नहा के निकलते हैं ना, जो सी मिनरल्स होते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। या अगर देखिए जहाँ समंदर नहीं, वहाँ अगर समंदर की मछली मिलती है तो समंदर की मछली को थोड़ा सा उबाल के पानी छान के, मुझे पता है ये बहुत बदबूदार अमल है,
इसमें स्मेल बहुत आती है, लेकिन इसमें आपको निजात बहुत अच्छी मिल जाती है। नहीं तो से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। या मछली की जो है ना ऊपर की खाल जो फेंक दी जाती है उसको उतार कर आप पट्टी की तरह बांध लें और उसको उबाल कर उससे सर धोएं। बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत फ़र्क पड़ता है। नेचुरोपैथी में इसका इलाज हम खून साफ़ी टाइप चीज़ें देते हैं और इसका होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा है। वैसे मैंने ये सुना है कि हम जो मछली की स्किन ऊपर से उतार देते हैं वो नहीं उतारनी चाहिए, उसी के साथ पकाना चाहिए, क्योंकि वही आपके स्किन के लिए और आपके लिए बहुत अच्छी है। विटामिन ई भी उसमें बहुत अच्छा स्किन उतार देते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप स्किन ना उतारे, उसके छिलके ऊपर ना उतारे, स्किन ना उतारे तो ज़्यादा बेहतर, बहुत हल्का सा उसको वो करें। आप कभी भी किसी बाहर मुल्क में जाके आप फिश मंगवाएंगे तो आपको क्रिस्पी इसलिए लगती है क्योंकि वो कभी भी उस तरह नहीं उतारते, वो बहुत मजे की लगती है। ओके जी, देखिए इन्होंने जो बताया मैं आपसे एक चीज ऐड करना चाहूँगा, ना उतारें, लेकिन मर्ज के लिए इसको उतार कर उस खाल पर लगाना वो इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर से कैसा ही जख्म हो वो ज़रूर भर जाए। हाँ, वो तो एक अलग बात है, वो उसको ट्रीटमेंट के तौर पर करना, मैं रेगुलर खाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और आप खुरम क्या बता रहे हैं 2 मिनट में? सर फौरन एक बड़ा अच्छा सा मैं एक क्रीम बना रहा हूँ जिससे एक रंग बड़ा आपका क्लियर होगा और आपके जो निशान आ जाते हैं 2-3 टोन में वो क्लियर होगी। आज एक सर्जरी भी करूँगा मैं, बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा मस्सा, और लाइव आपको निकाल के दिखाएंगे फौरन 5 मिनट। ज़बरदस्त सा मस्सा नहीं, बहुत अच्छी सर्जरी है, ठीक है, बहुत बड़ा सा मस्सा है और आप देखेंगे कि वो नहीं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। और वही भाई ने कहा 1 मिनट नहीं, और सनम वही आपकी बात की, देखिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हैं इन मस्सों को, इसमें अगर बाल आने शुरू हो जाए, इनकी ग्रोथ को इग्नोर करने की कोई बात नहीं बोली आज। नहीं, मैं तारीफ करूंगा, कोई भी सिस्ट हो, कोई भी मोल हो, उसको हमेशा लोग इग्नोर कर देते हैं जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मोल भी कैंसरस भी हो सकता है और बिनाइन भी हो सकता है, मगर होता है कि अगर आप मोल छोड़ देते हैं ना। 30 सेकंड्स। अच्छा, पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा सा ट्रीटमेंट, ये देख लें। अच्छा, जो खवातीन चाहती हैं कि बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो और उनकी हाइट अच्छी हो, उनकी बिल्ड बहुत अच्छी हो और उनकी हाइट बहुत तेजी से ग्रो करे, उनके लिए बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। देखिए आपने क्या किया जी, आधा कप दूध, तकरीबन आप एक हल्की सी मुट्ठी बंद करके लेंगे जी चने, ठीक है। ब्रेक 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 ब्रेक, वरना अली अब्बास जो है ना बेचारा रोक दें, तो ये बड़ी अच्छी टिप है। उसको कुछ हो गया, ये बहुत अच्छी टिप। नहीं, रोक देते हैं। तो अली भाई ब्रेक लो, हाँ बिल्कुल सही है। वापस आएंगे, सर्जरी होगी और यहाँ पे बहुत कुछ होगा, कहीं में जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, देख रहेगा। आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितनी अच्छी है यार, हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। आज हम शो कर रहे हैं नारियल पे। नारियल से सर्जरी क्या होगी मुझे नहीं पता। एक क्रीम बनाऊंगा, पहले तो एक छोटा सा ड्रिंक बता रहा हूँ और फिर फौरन एक सर्जरी तो करेंगे, मगर जो अगर ये क्रीम लगाते रहें, इससे एक तो आपका रंग ग्रेजुअली बतदरीज ग्लो करता है, और जो छोटे मोटे मस्से होते हैं, बड़े तो नहीं, छोटे मोटे मस्से उससे शेड ऑफ हो जाते हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल सा अब पहले हम करेंगे जी, हमने जो एक बड़ा अच्छा सा ड्रिंक है जिससे एक तो आपका रंग बहुत ग्लो करेगा, आपके बाल बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, रंगत आपकी बहुत तेज़ी के साथ ग्लो करने के साथ साथ ये होगा कि जो ब्लेमिशेस हैं वो बिल्कुल क्लियर होगी और आपका पूरा चेहरा बहुत ग्लो करेगा। ये ड्रिंक जो मैं बताऊंगा, इससे एक तो आपका ये तो बहुत एडिट नहीं हुई पिक्चर। नहीं, एडिट तो देखिए होती है टीवी, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और इससे एक तो हाइट, अम्माएं जो बड़ी परेशान होती हैं बच्चों के लिए, अब मतलब ये नहीं हो सकता कि अम्मा अब्बा एक 3 चीजें बता रहे हो, मस्सा भी हटाना बता रहे हो, बालों का नहीं, पहले तो नहीं बच्चों का भी रोक दिया था ना इनको। हाँ नहीं, पहले मैं ड्रिंक बना रहा था ना, फिर वो ब्रेक आ गया था। बॉस किसी और के लिए भी कुछ छोड़ दे। नहीं, अरे खटखट करूंगा बस मैं, एक तो खटखट क्या होता है, कैसे करोगे खटखट? अच्छा देखिए, अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया जी, आधा कप दूध, ठीक है, उसमें लिए तकरीबन इतने चने जो नॉर्मल घर में मौजूद होते हैं, लोग परेशान होते हैं किस तरह के चने, ये आपने लिए चने, ठीक है, 8, 10, 12 चने छिलकों के साथ, ठीक है। उसके साथ आप लेंगे जी थोड़ा सा
अच्छा, और खुरम मुझे समझ नहीं आ रहा है हम ये किस चीज के लिए बना रहे हैं? हम हाइट के लिए बना रहे हैं। ये हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए 16 साल से 22 साल नहीं और छोटे भी हों। अच्छा, दांत जो होते हैं ना आपके झड़ रहे होते हैं, अक्सर बच्चों के दांत बहुत झड़ते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती जरा सी बात पे। बच्चे होते हैं तो उनके दांत झड़ते ही हैं, गिरते ही हैं। नहीं, थोड़ा बड़े होके भी आपके दांत जो होते हैं चूरा टाइप हो रहे होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर गुड़, ठीक है। आपने लिया दूध, गुड़ खाओ जरा। हाँ, टेस्ट करो, गुड़ मीठा। मैं खाऊं? बिल्कुल खाओ। शक करती है ना कि मैं कोई और चीज डाल रहा हूँ, चेकिंग पूरी करेगी और मैं भी पूरा इंतजाम करके आता हूँ तुम्हारे। खाओ अब तो खाओ। ये चेकिंग करती है। अभी लाइव से छापा मारने की कोशिश की थी मैं, इसकी तो प्रोग्राम में कोई जाली चीज ला ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया? जान छूटने वाली है ना? नहीं, अभी और ज्यादा जान पकड़ने वाली। जो मैंने भुगता है वो आपने भुगता नहीं है, जो नमक पकड़ा था मेरा। अच्छा, खत्म हो रहा है, उस बात पे कह रही हूँ। वो मुझे पता है, वो कोई खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकंड के बीच पकड़े थे। अच्छा, मैं अपनी रेमेडी बता दूं, ठीक है? ये दोनों आपको बता। हाँ, मैं तो आगा मैं तो चुप। बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया, इसमें दूध आधा कप, ठीक है, चने डाले, ये डालेंगे जी गुड़, ठीक है, गुड़। उसके साथ ऐड करेंगे जी आधा चमचा ये कोकोनट मिल्क जी, कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है। ये देखिए, ये तकरीबन लव यू आगा साहब। ये तो देखो कितनी बड़ी दुश्मन खुली। अच्छा, आधा चमचा डालेंगे कोकोनट मिल्क और उसके साथ चुटकी हल्दी और एक मल्टीविटामिन कोई से भी मिल जाए आपको जिसके अंदर हो हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं सरस घाच। ये हर्बल रेमेडी है। इससे क्या होता है कि बच्चों की हाइट, आपके बाल, आपके नाखून का बना हुआ होता है। इसका नाम है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, खुरमा के नाम। जी बिल्कुल, वो जड़ी बूटी जो है ना, वो हॉर्स टेल से बहुत मिलती जुलती है। नाम ही हॉर्स टेल। वो जब खड़ी होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े की दूध से। घोड़े, और ये आपके बालों को देखें, ये आपके बालों को घोड़े के बाल की तरह लंबा करती है। बड़े बुरे लगते हैं। नहीं, मतलब मोटे बाल। लड़कियों की ना सोचे निकली होती है बालों की, लेकिन यहाँ तक बाल नहीं, नॉट रियली, हार्मोन्स आर डिफरेंट। बुरे लग रहे हैं मेरी बहन, इसको थोड़ा सा मैं बोल देती थी ना, इसको अगर आप ट्रिम करा दे तो। नहीं, इतने लंबे तो इतने भी नहीं कराने। घोड़े के बाल भाई, तो आप बार सर घोड़े के बाल नहीं बोलिए, पोनी के बाल बोलिए, ताकि पोनी टेल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, घोड़े मतलब घोड़े की पोनी की तरह आपके बाल जो हैं वो बहुत ग्रो करेंगे, नाखून बहुत ग्रो करेंगे और हाइट खुरमा के नाम से। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। और ये दौड़ेगा, अब कौन दौड़ेगा? ये जबरदस्त ड्रिंक तैयार है। देखिए, मैं आपको बताऊं हाइट के लिए इसके अंदर हमने क्या किया, चने हैं, गुड़ है, दूध है, हल्दी है। तो और किसको हाइट के लिए पिला रहे हैं? नहीं, किसी को भी। घर में बहुत सारी खवातीन आती हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब मैं जल्दी से क्रीम बना रहा हूँ। बस मॉडल, मैं अब मॉडल के लिए क्रीम बना रहा हूँ, ठीक है, और उसी के साथ उनकी सर्विंग लपेट लिया ना, 3 चीजें एक साथ। अरे एक ही चीज है, वो तो बेचारी इतनी नहीं, कुछ भी नहीं, खामोशी से बैठ गए। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, अच्छा ये आ गया आधा कप दूध, ठीक है, ये क्रीम बन रही है खूबसूरती, आधा कप दूध। अच्छा, दूसरी चीज बन रही है, दूसरी ये उसी का हिस्सा है भाई, जो चेहरे पे होगा। हाँ, 2 ही होंगी टोटल। अच्छा, ठीक है। एक घर के अगर 3 कमरे, तो ये थोड़ी बताएंगे पहला कमरा अलग घर, दूसरा। पहले जो बनाया वो ड्रिंक पी, वो ड्रिंक है, वो आपके रंग की ग्लो, रंग के लिए, हाइट के लिए, बालों के लिए और पोनी टेल के लिए, सब चीजों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गया सेकंड दूध, ठीक है, ये गुस्से में है ये नहीं सना नहीं आता यार। अभी अच्छा देखो तो, अच्छा ये क्रीम तो देखो। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करेंगे जी, कोकोनट पाउडर, ये श्रेडेड कोकोनट, ठीक है, तो दूध है, कोकोनट पाउडर है, कोकोनट मिल्क है, जबरदस्त सारी कोकोनट की चीजें, मिल्क पाउडर है, बिल्कुल सही है। गुस्सा नहीं आता, हम गुस्से को आते हैं। हाँ, ये सही है। अली और एंड में ऐड करेंगे जी आला, इसी के अंदर कुछ भी नहीं किया हमने, पोइट्री उसमें चल रहा है ना, शायराना मूड है आज उनका। अच्छा जी, चलो मुझे शेर सुनाते रहना, मैं आप पे बोलती रहूंगी। और ये आ गई जी बकरी के दूध की क्रीम, ये वाकई बहुत जबरदस्त थी। ये आपके पास ही मिलेगी ना? बकरी तो मैं लेके रहूंगी यार, मैं जिंदगी में कुछ लूं या ना लूं, बकरी तो जरूर लूंगी।
अच्छा, ये अब जबरदस्ती क्रीम तैयार हो रही है। इससे आपका रंग भी बहुत निखरेगा और आपके जो छोटे मोटे मस्से ये लगाने से वो शेड भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्ती क्रीम है। हाँ, 28 वाले शो में इंशाल्लाह ताला जो हमारा आखिरी शो होगा, 28वां शो जो 28 तारीख को जो हमारा लास्ट शो होगा समा पे, हम लोग आपको बकरी दिखाएंगे जो खुर्रम रशीद की पाली है। वो टोट के ही होंगे, वो टोट के ही होंगे। मतलब वो बकरी दिखाना बहुत जरूरी है, जो पिछले 5-6 साल से तो बकरी का दूध में, बकरी के दूध की क्रीम उसी वक्त इजाद हुई। साली मरी नहीं रही बकरी यार, अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे बेचारी। नहीं, इसके पास एक बकरी नहीं है, 25-50 है। हाँ। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, ये बड़ा क्रूशियल मसला, ये क्रीम तो हम लगाएंगे। ये देखिए, अच्छा ये जो है मोल, ये इस तरीके का है। एक तो ये पूरा इसकी स्टेम है, ब्यूटी मार्केट नहीं 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 नहीं, ये ग्रो करता चला जाता है, इसमें से बाल आने शुरू हो जाते हैं और इनका बड़ा होगा, बड़ा होना। हाँ, पहले छोटा था। और सेकंड ये होता है कि अगर खवातीन जो हैं आमतौर पे नेकलेस पहनती है या कोई हार वगैरह पहनती है और बार बार तो चिन पे तो कोई नहीं पहनता। नहीं नहीं, जब पहनती है तो पहनने के दौरान यूं पहनती है तो यहाँ टकराता है। ठीक है, या कोई आप बार बार फेशियल, कुछ नहीं होता, हम तो ऐसे पहनते हैं, ऐसे करके चिन से ऐसे टकरा के नेकलेस कौन पहनता है? जो सच है वो सच है। अरे भाई हेयर डू करवा लो तो फिर मसला होता है। हाँ, कपड़े कोई बोले कि गला छोटा होता है तो थोड़ा सा यूं होता है, नेकलेस पहनने में चिन यूं होती है। कौन सा नेकलेस है वो यार? चोरी का हो, छोटे साइज का हो। हाँ। अच्छा देखिए, और ये इसमें होता ये कि जैसे जैसे ये बतदरीज बड़ा हो, करेंगे पहले आप। बिल्कुल तो बिल्कुल, अभी सेकंडों, अच्छा ये बड़ा, ये देखिए सेकंडों में सुनोगा और सेकंडों में आपके सामने में लाइव निकालूंगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और ये बस एक्सपर्टीज होती है, तरीका होता है, बड़े से बड़ा काम आप आराम से ये होता है यार, किसी और को बंदा नहीं देख सकता ना। लेकिन भी नहीं हो रहा। अच्छा ये लेकिन कभी भी कोई भी मोल निकालने से पहले जरूरी है कि डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, जरूर करें। अच्छा बहुत सारे कैंसरस होते हैं, बहुत सारे बिनाइन होते हैं। सनम ने जो बात की, ये 95% बिल्कुल खतरनाक नहीं होते। अच्छा बाय द वे, मेरा वो देखें बेवकूफानापन, कैमरा ऑन होता है, मुझे समझ नहीं आता कि वो चीज़ जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या, वरना मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा वो होता है कि नहीं, पर्सनल लाइफ को एक हद तक पर्सनल होना चाहिए। जो चीज़ें आपको लोगों को बताना चाहिए वो आपको बताना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे अकाउंट बैलेंस आपका क्या है, ठीक है। एक बात, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं डर रही थी अम्मी डांटेगी, अम्मी डांटेगी। घर में सबको सख्ती से मना किया हुआ है कि अम्मी को नहीं बताना, और अम्मी ने अभी देखा है। और आज मैं खुद ही बता रही हूँ, और मैं कहता अम्मी को कोई नहीं बताया, जब तक रिपोर्ट फाइनल आ जाएंगी अम्मी को कोई ना बताया। मैं अम्मी को बता ही नहीं रही थी कि वो परेशान हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से इतनी बेवकूफ़ों के लाइव शो में बता दिया अम्मी डांटेगी, तो अम्मी तब भी मैसेज करी, मुझे तो पता ही नहीं था। और तुम्हें खुद कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे यकीन है भाई, ऐसा हाँ जाहिर है, और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी माँ की दुआ। लेकिन मैं छुपा रही थी, कल भी छोटी बहन को कह रही थी अम्मी को नहीं बताना, उसको मैंने कल बताया था। हाँ अम्मियाँ परेशान हो जाती है ना। हाँ अम्मियाँ कुछ अजीब सी हो जाती हैं, और इतनी बेवकूफ़ कभी बता रही हूँ कि अम्मी डांटेंगी, अम्मी को तो पता ही नहीं था। बस देख लिया उन्होंने, देख लिया उन्होंने। अब ये देखें, ये तेजी के साथ ये औरत कितनी है ना, ये रबड़ की तरह बिल्कुल मेल्ट होता चला जाएगा यार। ये तो हो। अरे कुछ भी नहीं, ये देखें, ये इसके रूट्स निकालना बहुत जरूरी है। कसम से मैं डॉक्टर ना बचपन से कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। मैं कहती थी नहीं यार, बहुत दिल गुर्दे का काम है, तो मेंढक का भी ऑपरेशन नहीं कर सकती यार। उसको खुला कॉकरोच का किया? नहीं, नो, कॉकरोच का भी करना पड़ता है। आपको पता है मैंने अपना जो एलर्जी टेस्ट करवाया था उसपे कॉकरोचेस से मेरी एलर्जी निकली थी। ओह कितनी अजीब बात है, दुनिया में लोगों को मट्टी से इससे उससे, मुझे कॉकरोचेस होती है, होती है बिल्कुल। खास एक इनकी स्मेल होती है जो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, एलर्जीज होती है, एलर्जेंस कहलाते हैं। और दूसरा वो मिट्टी जो कि उड़ती रहती है ना, वो वाली मिट्टी नहीं, जो जमी हुई होती है ना पर्दों के पीछे, उससे भी होती है। तो ये दो मेरे एलर्जी के टेस्ट हुए थे। ये देखिए सनम, ये सबसे बड़ा, मैं नहीं देख पा रही, जल्दी करो भाई। बस एक चंद सेकंड, तुम्हारे शो में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं ये कि शायद कोई भी नहीं। भाई हमारा लास्ट जरूर देखिएगा, बहुत फन मस्ती हमारे शो में होने वाली है। 3 घंटे का होना चाहिए, 3 घंटे का। हाँ अगर तो एक काम करो ना, जब तक ये वो कर रहे हैं इसको, अली 3 घंटे का शो करेंगे। बस ये खत्म हो रहा है, ये देखेंगे लाइव में आपको निकाल के दिखाऊं। नहीं, अली की आवाज सुननी है। नहीं, और डन बोला है, नवी साहब से भी पूछ लेंगे ना।
हाँ लास्ट हो 3 घंटे का और कितनी बहादुर सारे सिंगर्स सबको बुलाएंगे। क्या मैंने कहा जब तक वो चीरा चल रहा है, वो तो यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है तो किसी तो फिर मैं आगा साहब की तरफ लग रहा है ना। और फिर घुटने आज यहाँ पर हमारे ऑयल से ठीक होंगे, नारियल के ऑयल से जबरदस्त। जी आगा साहब, नारियल के तेल के बारे में आमतौर पर सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये HDL बॉडी का इंक्रीज़ करता है, और HDL वो हमारे जिस्म का बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल है जो दिल के दौरे से बचाने के लिए हमारी बॉडी की मदद करता है। तो सबसे पहली बात ये कि नारियल के तेल का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाने के लिए एक शील्ड हमारे जिस्म को मुहैया करता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग करते हैं वो ये कि कितना कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, तो मेरा जवाब सिंपल सा ये है कि 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून तक। इससे ज़्यादा लेने वाले लोग जो हैं उनके साथ लॉरिक एसिड का मसला होता है और बाद में जाके मसाइल पैदा हो जाते हैं। और वो क्या होता है और उससे क्या मसाइल होते हैं? उससे मसाइल होते हैं कि दिल की नालियों के अंदर चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। लिहाजा 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ना लें, और वो लोग लें जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों को तेल की मिकदार कभी भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तेल हो। मैंने कहते हैं ऑयल होना चाहिए बॉडी में आपके, जरूरी है, एक हद तक इसलिए नहीं HDL है ना, HDL कहाँ से आएगा? बिल्कुल HDL भी तो कोलेस्ट्रॉल है, आया तो चिकनाई से ही है, खराब वाला है, लेकिन HDL अच्छा वाला है भाई, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और LDL खराब है, LDL खराब है जो। और बहुत आसान सी एक बात आपसे अर्ज कर लूँ, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, H मीन्स हाई, इसको हमेशा हाई रहना चाहिए। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हमेशा लो होना चाहिए। 100 के अंदर अगर हो LDL तो वो हमेशा ठीक है, और HDL को हमेशा 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर 40 से नीचे है तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। कोलेस्ट्रॉल जो 5 किस्म का होता है, तो वो समझ रहा हूँ, क्यों मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा यार मैंने समझ नहीं आया, तो ये मेडिकली जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी वो कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है वो हमेशा 5 किस्म का टेस्ट कराते हैं, उसमें HDL और LDL दोनों होते हैं। ओके। अच्छा, ये जो मैं दवा बना रहा हूँ, मैं समझी कोई ऑयल मिलता है उस पे HDL ये कुछ लिखा होगा, तो मुझे हमें उस तरह खरीदना चाहिए। नहीं अच्छे वाले जो होते हैं, मेरी तरह फूड भी लोग होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता। अच्छा किया, थैंक यू। ये पहली दवा जो मैंने ली है वो है नारियल का पाउडर, पिसा हुआ नारियल, लोग इसे गुरा हुआ नारियल कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने मजा है ना उस पे सिलबट्टे पे इसको ऐसे पीस लें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली सौंफ, इसमें प्लेन वाली। इसमें 7 से 8 दाने मैंने डालने हैं बादाम। हार्ट के लिए बता रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ दिमागी ताकत के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी आंखें कमज़ोर हैं और उनका विटामिन A और D कम हो जाता है, विटामिन A की कमी की वजह से। प्लीज हर बच्चे को ये खिलाएं प्लीज। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अंधराता, रात को अंधेरे में उनको कुछ नहीं नजर आता, और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 7-8 साल की उम्र में उनके इस बीमारी का शिकार हो गए। तो ये उन लोगों के लिए, और जिनकी अभी नज़र कम नहीं हुई या कुछ, तो वो भी खा सकते हैं, एहतियात के तौर पे खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, आईपैड्स पे होते हैं, टीवी में ऐसे घुस के बैठे होते हैं। माँ बाप भी अब इतने मजबूर हो गए ना, कितना बच्चे को डांटे, तो बस वो भी कहते हैं कि बस ये चुप रहें, बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ाते हैं। पढ़ाई, बच्चे स्कूल जाते हैं, बाद में ट्यूशन, बाद में जी कारी साहब आ रहे, तो हर वक्त उनकी बुक क्यों होती है। और दिमागी तौर पे, और आजकल आउटडोर गेम्स नहीं है, फिजिकल कोई उनकी वो चीज़ें नहीं है, घर पे होते हैं, तो प्लीज़ हर बच्चे को ये ज़रूर खिलाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैंने आधा टीस्पून मैंने डालना है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर। अब ये नुस्खा तकरीबन मुकम्मल हो गया। ये सफ़ेद मिर्च है मतलब? जी, सफ़ेद वाइट पेपर जो हम लोग घर में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे मैं वो बताया पुअर हूँ बहुत, मुझे तो आमतौर पे पूछ रही किसके लिए बता रहे, मैंने कहा दिमाग की तेजी के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है। है मेरा बेचारी में, मैं ऐसी भी कुछ बोलती हूँ, मैं कहती फरा घर लेके जाना साथ में, खाना है रोज सुबह। अच्छा, इसके साथ जो आखिरी दवा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैंने इसमें खोपरा डाला, मैंने इसमें सौंफ डाली है, मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है, मैंने बादाम डाली, 4 चीज़ें डाली हैं। ये 5वीं चीज़ है, ये कहलाती है ब्रह्मी बूटी। ब्रह्मी बूटी हिमालय के इस पार
उस दवा का नाम है जो पूरी दुनिया में जिंगको बाइलोबा के नाम से बिकती है। हिमालय के उस पार वो जिंगको बाइलोबा है और हिमालय के इस पार ये ब्रह्मी बूटी है। इस ब्रह्मी बूटी को ग्राइंड करके इसको पाउडर बनाकर रोज़ाना आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम दें, तो इससे ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, आँखें बेहतर होती हैं। और आपके सामने मैं मिसाल मौजूद हूँ, 20 साल से डायबिटिक पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँखों का नंबर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, just because of this. जबरदस्त। ओके, सिर्फ फरा आप क्या बता रही हैं? बहुत सारी चीजें, क्योंकि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले ब्यूटी की तरफ चलते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए से आज शुरू किया। हाँ, सेहत से नाश्ते से शुरू किया। अच्छा नाश्ता, सेहत, नाश्ता भी एक ब्यूटी, सेहत, हाँ, और दोबारा ब्यूटी। नहीं, ब्यूटी नहीं होगी अभी, ब्यूटी करूंगी मैं। हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती जी, और जो हड्डियां खराब अब हो ही चुकी हैं, उनको बेहतर कैसे बनाना है वो तफसील में बताइए। बिल्कुल, हड्डियों की मजबूती। और बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं कि आप बचपन में देखें बड़े बिल्कुल ठीक होते हैं, सेहतमंद होते हैं, जैसे उनकी एज ग्रो करती है उनकी हड्डियों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, और वो फिर चल फिर भी नहीं सकते आहिस्ता आहिस्ता 10-12 साल की एज में जाके। तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, मेडिसिन काम नहीं करती। आज मैं ऐसी एक जड़ी बूटी आपके पास लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं उसको आपसे शेयर करूँ। अच्छा, उस जड़ी का नाम ही हड जोड़ है, हर जोड़, लेकिन उसको कहा जाता है हड जोड़। आप मुझे बताएंगे, हकीम साहब मुझे बताएंगे। और उसका जो शेप होता है, जिस तरह से हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है जड़ी बूटी की, वो हड्डियों की तरह जुड़ी हुई होती है, बैल की शक्ल में होती है, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज्वाइन है उसके अंदर, जुड़ी हुई है वो। तो वो जड़ी बूटी एक्चुअली इस तरह की है, तो वो बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। उसकी भी लेकर आई है जी, हाँ, मैं पाउडर बिल्कुल मिल जाता है पंसार के पास। बहुत अच्छी मेडिसिन जो हड्डियों की मेडिसिन है उससे बनती है, बहुत नायाब ये जड़ी बूटी है। और ये कुदरत का एक खजाना है कि खुद ही उग जाती है, और उसकी बेल को तोड़ के लाए, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह है, तो उसको आप उसको उगा सकते हैं। उसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, सूरज की रोशनी से, क्योंकि विटामिन डी भरपूर मिलता है। तो इस जड़ी बूटी में बहुत सारी अफादियत हैं, लगा भी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। मैं दोनों सूरतों में आपको बता देती हूँ। अच्छा, अभी तक सिर्फ बताया था, बनाया कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ ना, थोड़ा सा। इसका सबने इतना एक्सप्लेन किया, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिल चाहता है कि जो मैं पढ़ती हूँ, जो मेरी स्टडी है, मैं सबके साथ शेयर करूँ ताकि पता लगे आपको। अच्छा, ये हड जोड़ बूटी जो है उसका पाउडर आसानी से मिल जाता है, तो ग्रीन मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छी है। अब आपको मैं ये खाने के लिए बता रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया। और जिस तरह से हड जोड़ बूटी के अंदर जितनी भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स है, इसी तरह से आपको नारियल के पानी के अंदर मिल जाते हैं। आबे जमजम के बाद सेकंड नंबर पे ये पानी आता है, जिसको बॉईल नहीं किया जाता, इसके अंदर कोई भी जरासीम नहीं है, आप इसको निकाल के इसको पी सकते हैं, इतना ये फायदेमंद पानी है। मुंह पे भी लगा सकते हैं, इसको बालों पे भी लगा सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, तमाम चीज़ों के काम आता है। अच्छा, मैंने इसमें मिला लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसके अंदर एक अच्छा सा मैं सफूफ टाइप का बना लूँगी, वो मैंने इसके अंदर मिला लिया। और क्योंकि आप इस तरह से इसको खा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, हम इसमें शहद डाल देंगे ताकि आप इसको इजीली खा सकें। 1 टीस्पून शहद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये आपकी एक वक्त की खुराक हो गई। आपको हड्डियों की तकलीफ है, हड्डियों की कमजोरी है, हड्डियों का बुरबरापन है, आप जैसे कि नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, एक ही टाइम में सब खा लें। हाँ, बस 1 टेबल स्पून है ना, ये तो आप इजीली इसको खा सकते हैं। ठीक है, एक तो निहार मुंह हर चीज खा के बंदा मर जाए। ये दवाई है, ये एक्चुअली दवाई है। निहार मुंह खाएं, प्याज की वो है वो निहार मुंह खाएं, मोरिंगा जो है वो निहार मुंह खाएं, नहीं, ये निहार मुंह खाएं, वो निहार, एलोवेरा निहार मुंह खाएं। बंदा क्या निहार मुंह ना खाए, तो ये चीज निहार नहीं, ये निहार मुंह क्योंकि दवाई है। और दूसरी चीजें हैं कि आप कहते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी दवाई है। आपका वजन ज्यादा है, आपका वजन कम है। होने पे बात याद आई कि आज तबरेज जो है पतले होने के लिए मेरे लिए कुछ लाए हैं। जबरदस्त, सनम के लिए लाए। देखो हैरान, सब मारेंगे, अगर मुझे लोग सेट पे अजाब कमाल नहीं है क्या? मैं कहूँगी अगर सनम के लिए लाए तो कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पतली है। अच्छा, ठीक है, आप लगाने के लिए नहीं पतला अभी और जरूरत है, तो इसी जरूरत है। मैं सुबूर का तो फेस देख लें, उनकी बहादुरी तो देख लें लाइव सजरा जी। सुबूही। अच्छा, ये देखिए, ये मस्सा लाइव निकल चुका है और वो बैठी हुई है, मस्सा गायब, स्टिचेस भी लग चुके हैं, ये देखिए, ये मस्सा,
ये मेल्ट होके ये इतना बड़ा सा कट गया और ये बिल्कुल गायब हो गया है। ये स्टिचेस लग चुके हैं। विद इन 1 वीक 28 को हम उनको बुलाएंगे और उनका चेहरा दिखाएंगे कि निशान भी गायब हो जाएगा। मैंने स्टिचेस भी लगा दिए, क्रीम भी लग गई, लाइव सर्जरी हुई है। ये मस्सा ये देखें लाइव, ये मस्सा ये मौजूद है यहाँ पे, मैं हाथ में रखता हूँ, ये देखिए। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो ये आप देखें, ये लाइव, कोई परेशानी की बात ही नहीं होती है। ये मस्सा इनको दे दे, इतने सालों से इनके साथ। नहीं ये मेरा बुरा अमल नहीं है जो खबर तक जाता है। नहीं इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये तो हमारा, अच्छा मैं ये लगाने के नहीं पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठी। मुझे पता है सनम की हालत, इधर देख रही है, देखते भी नजर नहीं आ रहा है। आधी रेमेडी रह गई। मैं आ रही थी वापस, जल्दी से बता, फिर ब्रेक। अच्छा ठीक है। सनम जरा देखो। नहीं साजिश नहीं है, मैंने पूछ के किया था। खाने का बता दिया, अभी लगाने का। इसी तरह से हटजोड़ बूटी जो है, मैं ब्यूटी बोल रही हूँ क्योंकि आप जब सेहतमंद हो जाएंगे तो ब्यूटी खुद ब खुद आ जाएगी। तो आपने ये ले लेना है लगाने के लिए। आपने हटजोड़ बूटी जो थी वो आपने ले लेनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसमें आपने दोबारा से आपने इसमें पानी लेना है, नारियल का पानी, और आपने इसके अंदर नारियल का ही ऑयल डालना है ताकि अच्छा सा एक मरहम की टाइप का ये बन जाए। जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा तो आपने मलमल का कपड़ा ले लें, कोई बैंडेज ले लें, उस पर ये फैला के जहाँ आपकी हड्डियों का ज़्यादा शदीद दर्द है वहाँ आप बांध लें, किसी टॉवल को बांध लें। मतलब ये स्किन पे लगा, हाँ स्किन पे लगा के आपने लगा लिया, फिर आपने इसके ऊपर कपड़ा गर्म बांध दिया या टॉवल बांध दिया, तो आप देखिए तकरीबन 1 घंटे में आपकी जो तकलीफ थी वो बहुत ज़्यादा हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। मैं अभी ब्रेक में किसी को लगाती हूँ जिसको भी दर्द होगा, ये हम मरहम लगाएंगे और ये पट्टी हम बांध लेंगे और पूछेंगे कि 30-40 मिनट में भी उनको कितना फ़र्क पड़ा है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अभी ब्रेक लेंगे। बताओ। और इसके साथ जो है हम ब्रेक पर चलेंगे। और ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम वो पट्टी लगाएंगे और गाना भी सुनेंगे। आगे बता रही थी ना, आगे बता रही थी। और कौन सा गाना सुनेंगे? गोरे रंग का जमाना कभी हो। नहीं प्लीज दे वो, अब वो सुनेंगे चाहे सिरदीबाजी लग जाए। डन, ओके जी। कोई मजेदार गाना सुनेंगे, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे। कितनी बावफा है, आपके हाथ कितने गरम है। ओए ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। और कौन किसके हाथ पे पट्टी लगाई? वो मरहम नहीं, मैंने कहा था ब्रेक में लगाएंगे ताकि टाइम बचेगा हमारा। किसके हाथ पे लगाई? किसी के हाथ पे नहीं लगाई, मुझे याद था। मैंने कहा मैं देखती हूँ टीम लगाती है, नहीं लगाती, तो नहीं लगाई, तो इसलिए छोड़ ही देते हैं। हाँ, ऐसे शर्ट बना के, अब मुंह पे वो मलमल का कपड़ा, गर्मियाँ भी आने वाली तो वो काम आएगा। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला था कि ब्रेक में हम लगाएंगे और थोड़ा सा टाइम मिलेगा और हम पूछेंगे। तो मैं नो कि हमने क्यों नहीं लगाया, सब बिजी थे खाने पीने में, बातचीत करने में। नो ये तो हमारा काम भी नहीं था ना, टीम को करना था। कोई जवाब देगा? साइलेंस, टीम खामोशी, स्पीचलेस। अरे छोड़े ना उस चीज को। किसको तकलीफ है? किसको तकलीफ है? ओके, ऑडियंस में से किसी को हल्का सा थोड़ा सा हो, वो तो बैठ गई, उनका अलग करूंगी। हाथ पे किसी को घुटने पे है ना आप? ओ आप है, ऑडियंस में मौजूद है। डोंट लाई टू मी कि कोई भी नहीं था। देखो उनको है दर्द हाथ में। अच्छा, आपकी स्लीव्स ऊपर ये तबरेज के लिए है? नहीं ठीक है। कहाँ बाहर? तो ब्रेक में लगाना था ना। नहीं सनम, ब्रेक पे लगाते तो लोगों को यकीन नहीं आता, हम सामने लगाएंगे। या मुझे बता दे कि कोई नहीं लगवा रहा, मुझे बता दे कि कोई नहीं लगवाना चाह रहा, मुझे बता दे कि कोई नहीं है, मुझे बता दे। जॉइंट पेन है, हाँ, लेकिन आपको कितने लोग, हाँ इनका भी आप करेंगे, इनका भी आप कर रहे हैं, मतलब आपको ये 2 का कहा गया कि आपने 2 का करना था या आपको सिर्फ इनका करना था? 2 का कहा। 2 का कहा था, ठीक है। तो आप पर हम नहीं लगा रहे, तो आप बता देते रीजन क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये वेट लूज प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं सनम को दूंगा। क्या है? क्या ये खोल लूं मैं? ये जी खोल सकती है। ये
ये पहला वेट लूज प्रोडक्ट है जी, पाउडर फॉर्म में। भाई मुझे दे दे इससे पहले कि अली फिर ना मुझे मार दे, कत्ल कर दे, मैं और अली खाएंगे। अच्छा, ये किसी भी शो में मेरा पहला प्रोडक्ट है। ये आपकी जिस्म की फालतू चर्बी, चावल, बड़ा गोश्त, माश की दाल, आलू, गोभी और तमाम बादी चीजें करनी पड़ेंगी। नो फास्ट। अच्छा, मैंने कहा ये सारी इसमें डली हुई हैं। नहीं, ये सब बना है। नो फास्ट फूड, तेल और घी का इस्तेमाल कम। मजीद राब्ते के लिए हमसे राब्ता करें। जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करें और कब्ज से निजात का बेहतरीन नुस्खा। अच्छा, ये हमारी फोन नंबर है 0321386119। दोबारा नोट करें, फोन नंबर तबरेज खान का 0321386119। जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करे और कब्ज से निजात का बेहतरीन नुस्खा। और इसमें जो डला हुआ है वो है, इसमें सिर्फ तरीका नहीं ना, एक सेकंड ना, वो भी पढ़ूंगी मैं। परहेज जो करना है, चावल, बड़ा गोश्त, माश की दाल, आलू, गोभी और तमाम बादी चीजें। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे रब्ता करें। नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। तरीका इस्तेमाल जो है, 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ता इससे पहले, मतलब निहार मुंह, 1 चाय का चमचा नाश्ते से पहले, 1 चाय का चमचा रात को खाने से पहले गर्म पानी से इस्तेमाल करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे रब्ता करें और मिस्टर तबरेज से बात करें। और ये मेरा और अली का है। ओके। अच्छा, बाकी मैं ऑडियंस में से दूंगा किसी को। क्या किसका वेट तो बस आपके लिए बता दिया उन्होंने। बाकी सारी चीजें हैं जी आंटी। तबरेज, सॉरी तबरेज जी, ये चम्मच से खा के तुम इधर आ जाओ ना सुंदस, ये तुम कोई हेल्प कर रही हो इनकी? अच्छा, मैं भी आ जाती हूँ फिर। ये चम्मच से खा के गर्म पानी पी लेना है, गर्म पानी में डाल, पानी में हल भी कर सकते हैं। 1 घूंट गर्म पानी हो या फिर आप नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये कि तो पेट को आपके वॉश कर देता है। आपकी जिस्म की सारी गैर जरूरी चर्बी को ये मोशन के जरिए पास आउट करेगा। और 1 महीने में अगर विद डाइट आप करेंगी तो 7 to 8 kg कम होगा। अगर विदाउट डाइट करेंगे तो 5 kg फिर भी कम होगा। और सनम, अगर मकसद दुबला होना है तो जहर भी लेंगे लोग। हाँ, दुबले होने के लिए जहर भी लेंगे। किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैट, सूजन, बादी, प्रेगनेंसी फैट सब खत्म होगा। आपकी 2 मॉडल्स हमारे पास हैं। दूसरी कहाँ गई? पिंक वाली जो पहले यहाँ पे बैठी थी, वो कहाँ गई? आ गई। ओके, नहीं ओके, जो भी करना है आके तुम लोग शो करो यार, मुझे समझने। आप अभी इनका कर दें तबरेज, जिसका करना है। ओके, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है ना कि वो क्या है। आ गई, 2 आ गए, 2 मॉडल। अच्छा, आज मैं बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर एक बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। लोग बड़े परेशान हैं इसकी वजह से। लोगों को ये मालूमात नहीं होती, आगाही नहीं होती कि फ्रोजन शोल्डर क्या है और शोल्डर हेयरलाइन फ्रैक्चर क्या है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे पहले ये इस बात का यकीन करें कि आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है तो आपका शोल्डर का एक्सरे साफ आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका शोल्डर के जॉइंट में किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर या हेयरलाइन नहीं है। कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है तो वो अपने हेयरलाइन का इलाज करवा रहे होते हैं। कुछ लोगों को हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है तो वो फ्रोजन शोल्डर का इलाज करा रहे होते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है तो उसमें एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ आपको बड़ा फ़ायदा देगी। और उसमें आपका बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी सी बताऊंगा। और अगर आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप अपनी नॉलेज में रखें कि अगर आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर है या टिश्यूज़ का प्रॉब्लम है या शोल्डर जॉइंट में गैप है तो उसमें किसी किस्म की भी एक्सरसाइज या फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज, उससे आपका फ्रैक्चर मज़ीद बढ़ सकता है। इस तरह काफ़ी केसेस ख़राब हुए हैं। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर और हेयरलाइन फ्रैक्चर में क्या फ़र्क है मैं आपको ये बता दूँ। फ्रोजन शोल्डर में आपका एक्सरे बिल्कुल साफ़ आएगा, क्लियर आएगा, सारी रिपोर्ट सही आएंगी। अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है? वो आपको पता ऐसे चलेगा कि उसकी सिर्फ एक ही निशानी है कि आपके हाथ में सीवियर पेन होगा और आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। जिसका 25 to 30% फ्रोजन शोल्डर होगा उसका हाथ यहाँ तक जाएगा, जिसका 50% होगा उसका हाथ यहाँ तक जाएगा, और जिसका 100% नर्व उसकी कंप्रेस होगी तो उसका हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी आप फ्रोजन शोल्डर के लिए बता रहे हैं? अभी मैं फ्रोजन शोल्डर के लिए बता रहा हूँ। उसके लिए आपको प्रॉब्लम है, आप हाथ उठाइए। आपने मुझे बताया था हाथ जब मैं उठाती हूँ तो पूरा जाता है लेकिन तकलीफ होती है। ठीक है, पूरा नहीं जाता। अभी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है हॉस्पिटल में जी, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन खास मूवमेंट जो होती है ना उससे फिर मुझे एल्बो जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसा कि पूरी बकेट भी उठाती हूँ पानी की तो उससे इतना पेन नहीं होता। बाकी कोई हल्की भी चीज़ उठाती हूँ या ऐसी मूव करना, हांडी वांडी पकाना, तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पे। अच्छा, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर। तो ये सबसे अच्छा इलाज है। अगर कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता
तो आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। और आज के शो के बाद सनमा, आज के शो के बाद लोग घर में बैठ के खुद फ्रोजन शोल्डर का इलाज करेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास वैसे बहुत सुनना है, करना क्या है। और सनम इस बात की गवाह है। अच्छा, इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखें आप अपना हाथ ऊपर करिए, ठीक है। इनका तकरीबन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 30 to 35% फ्रोजन शोल्डर बन गया। अच्छा, मेरा देखें, ये देखें, आपका बिल्कुल सही है। 100% है ही नहीं। ये बैक पे भी नहीं जाता। जी बिल्कुल। अब ये कैसे ठीक होगा, ये हम इसको जो है ना हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह नारियल के तेल से। मुझे नारियल का तेल लेना होगा। ओके, अच्छा, और आपके लिए एक सवाल आया है कि आप जैसे इलाज तो बताते हैं, बट क्या खाने में भी कुछ चीज़ें बताते हैं कि क्या फिर खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इस तरह के अमराज में? हाँ, अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में जो है वो चीज़ें बताऊंगा जो नहीं खानी चाहिए। इसमें वो जो सबसे नहीं बताएंगे जो खानी चाहिए, जो वो उसको माइनस करके बाकी सब कोई भी एक बता दें। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा तो जो मेरी ज़बान पे होता है वो है नारियल पानी। सारा दिन क्लिनिक पे मेरा यही मैं पेशेंट्स को बोल रहा होता हूँ, नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी। अच्छा, मैं समझी यही पिला रहे होते तो मैं रोज़ा के आपके वहाँ पे बैठ, मुझे कूलर्स में रखना पड़ेगा, तो वो बहुत मुफीद है। इसके बहुत फायदे। अच्छा, इसमें जो है चावल बहुत सख्ती से बना है। आप 1 प्लेट चावल खाएंगे, लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन 1 प्लेट चावल खाएंगे आपको अगले 3 दिन तक पेन में इजाफा होगा। चावल बस खा लूं, बड़े का गोश्त, माश की दाल, आलू, गोभी, पालक, तमाम बादी और खट्टी चीजें इसमें मना होती है। अगर आपको कोई भी नर्व पेन है, आपको कमर का दर्द है, आपको सर्वाइकल दर्द है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको नीस पेन है, तो इन सब चीज़ों से परहेज करें। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार मेरा वेट कम हुआ है तो अब मेरे घुटनों में पेन कम हो गया, मेरी कमर में पेन कम हो गया, तो दिस इज द फैक्ट। क्योंकि वजन जो कम हुआ है, हड्डी पे इतना वजन था, तो इस वजह से ना उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अभी मैं बताऊंगा नारियल के तेल से। अभी इसका मसाज होगा। आपके पास हैं 12 मिनट और आपने 5 सेकंड का काम फौरन से शोल्डर ठीक कर देना है। 12 मिनट तो बहुत है। शोल्डर ठीक कर देना। अच्छा, हाँ, मतलब अभी इनका बाजू यहाँ तक जा रहा है, यूं आना चाहिए। अब अभी इनका बाजू इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी आप अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ दें, थोड़ा सा अपना पोस्चर स्ट्रेट करिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और लूज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो इनके विंग का पार्ट है, दिस वन, इसको फोकस करिएगा। ये जो इनके विंग का पार्ट है, इसके बिल्कुल सेंटर में, जैसे खुद हम वो इंजेक्शन लगाते हैं तो हम अंगूठे का इंजेक्शन लगा देंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, ये करना थोड़ा ज़ोर से होगा, पेशेंट को तकलीफ होगी उस वक्त, और लेकिन ये उसके लिए फ़ायदा है, और लेकिन उसी वक्त उसका पेन, यस बिल्कुल, ये विंग इसके बिल्कुल आप सेंटर को इस तरीके से प्रेस कर दें। बट ये एक चीज़ है कि हम ये घर में नहीं कर सकते, कुछ का कुछ ना दब जाए। नहीं, बहुत आसान है। फिर भी ना ये शोज यहाँ पे शोज देखने के बाद कितने सारे लोगों ने घर पे किया है। अच्छा। और फिर मुझे आके बताते हैं, फिर उनको फायदा हुआ है। क्योंकि जब मैं समझाता हूँ ना, अब देखिए दो शोज मैंने सनम से नस खुलवा दी थी, तो वो सिंपल आसान हो जाता है, और मुझे शायद अभी तक याद होगा आपको, है ना। अच्छा, इसके बिल्कुल सेंटर में देखें, ये आपके 2 थंब है, अपना लेफ्ट थंब यहाँ पे रखें, अपना राइट थंब से इसको प्रेस करें। यही पे ना जो हमने आंटी की वो टांगों का वो किया था। बिल्कुल बिल्कुल यही जगह थी। अच्छा, इसको प्रेस कर दें, ठीक है, इसको प्रेस कर दें, बिल्कुल इसमें आपको पूरी ताकत लगानी है। 20 सेकंड तक प्रेस कर दें। एक्सप्रेशन कोई दिखा दे, अल्लाह, तकलीफ हो रही बेचारी को, अल्लाह, ठीक है। 15, 14, आवाज भी निकाल सके, 13, इसको हम आहिस्ता राउंड घुमा रहे हैं। 12, 10। अच्छा, आपको फील करना है कि अंदर आपको एक सिस्ट फील होगी, दिस इज फ्रोजन शोल्डर सिस्ट। आपके घर पे कौन कौन होता है? मेरे हस्बैंड होते हैं। हाँ, हस्बैंड होते हैं ना, बस हस्बैंड जब झगड़ा हो तब तो बिल्कुल भी ना कहेगा कि दबाओ, नहीं हो सकता है तो गला, वो कहेगा गलती से गलत दब गया, ठीक है, मैं तो ये वरना कहेंगे चलो जी यहाँ पे बैठ के दबाओ इसको, जब मूड सही होगा। हाँ, वही जब खराब हो, वरना यहाँ पे आ जाए दोनों अंगूठे तो बंदा क्या करेगा। 5। अच्छा, रिलैक्स भी होना है ना इसमें, आप रिलैक्स भी हो। 2 फील करें कि दर्द निकल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करना है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जैसे आप घर में कर सकते हैं, तो विदाउट शर्ट जो है किसी से करवा सकते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जब हाथ यूं होगा तो इस पार्ट में आपको कोई सिस्ट फील होगी। ये जब फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे आपको कोई सिस्ट फील होगी जो बिल्कुल यहाँ पे होगी। आप मेरी फिंगर देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे होगी। फिर आपको इस सिस्ट को कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, नारियल का ऑयल बहुत बेहतर है।
उस सिस्ट को प्रेस कर दें, बिल्कुल हाथ ऐसे रखना है। ठीक है, अब इसको हमने प्रेस कर दिया, बिल्कुल जोर से प्रेस करना है, इसमें पूरी ताकत लगानी है। और उसके बाद ये झटका, ये दूसरा झटका और ये तीसरा झटका। हाँ, अच्छा, अब तकरीबन अभी मैं चेक करता हूँ, तकरीबन 50 to 70% जो है इनका फ्रोजन शोल्डर खुल गया। अच्छा, हाँ, अब ये खुद करेंगे, हाथ ऊपर करें। अब देखें ऊपर करें, बाजू हो गया। हाँ अब खुद चेक करें। अच्छा, ये अभी 70% खुला है क्योंकि मैंने शर्ट के ऊपर से किया है। जब आप घर में करेंगे ऑयल लगा के तो ये यूं। अच्छा, इसी पे ऑयल लगाकर बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स करना है, कभी-कभी यार सही हो गया अभी। नहीं, ये अभी जैसे मैंने एक दफा किया ना, एक दफा घर पे जाके करेंगे, खत्म, कभी जिंदगी में हाथ नहीं ऊपर होगा। अब आपके पास नहीं आना पड़ेगा। हो जाए तो फिर कर लेना। चले जी, आप जाके अपने बाजू को एंजॉय करें। आज ऐसे रोटी पकाइएगा ना, गोल गोल रोटियां मियाँ जी को खिलाइएगा, फिर कहेगा बेटा आप दबाओ यार। हलीम घूट लीजिएगा। हाँ। अब इनका क्या कर रहे हैं आप? घोटा लगाए पाँव में है, इनको पाँव में है कुछ। जी अच्छा, ये सिस्टर मुझे बता रही थी कि मेरी एड़ी में शदीद पेन है, एड़ी में शदीद पेन है, लेकिन ये जितनी दफ़ा एक्सरे करवाती है सब क्लियर आता है, कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर्स कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है। फुल कसम से होता है, या तो बंदा होता है कि कुछ तो निकल आया ना भाई, है या नहीं है। एड़ी का पेन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो में आप अगर लड़कियां हील पहनती है ना तो उनको कुछ ज्यादा ही होता है। अच्छा, मैं हील्स पहनती हूँ, मुझे नहीं होता। आपको एड़ी का पेन नहीं होता? फिर सही है, आप बेटी सही होना बहुत जरूरी है। आप हील्स पहन के तो पहाड़ों पे चढ़ सकती हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो हम गिलगित जो गए थे, कितना मजा आया यार। गिलगित की पूरी टीम को दोबारा, नहीं टीम तो सुनेगी नहीं, मेरी अली शायद सुने। बहुत मजा आया था, बहुत हमारे सुनेंगे नहीं, यादगार हैं। नहीं, हम दोबारा सब जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कदम बढ़ाओ सनम, हम तुम्हारे साथ हैं। वही कह रही हूँ, अली सुनेगा, बाकी तो नहीं सुनेंगे। क्यों? ये ब्रेक में मैंने कहा था कि वो मसाज लगा के पट्टी बांधी, सब बेहोश है। सही कह रहे हो, उठ जाग ही नहीं रहे यार। भाई 28 को शो बंद हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अब मैं भी यहाँ पे सो जाऊँ, शो बंद हो रहा है ना 28 को, तो मैं क्या बात ही नहीं करनी। हाँ, सोते रहे, बात ही नहीं करनी। ये कहेंगे टीम के आपस के झगड़े हम क्यों सफर कर। मेरी दरखास्त सुन लीजिए। अच्छा, देखिए, इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं और सिर्फ दोनों पैरों में 56 हड्डियां होती हैं, 28 होती हैं। और बॉडी का यही पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा हड्डियां, सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यही होनी चाहिए। वो लोग एक मरतबा अपने पैरों का टेस्ट ज़रूर कराएं जिन लोगों का पैर फ्लैट है या हाई आर्च है। दुनिया में 3 किस्म के पैर होते हैं, सेमी फ्लैट, फ्लैट और नॉर्मल या हाई आर्च फुट। जिन लोगों के आर्च में फ़र्क है वो लोग दुनिया का कोई भी इलाज करा लें कभी ठीक नहीं होगा जब तक कि अपनी आर्च को बेहतर नहीं करेंगे। और वो ख़वातीन जो हाई हील पहनती हैं उनका बॉडी वेट बजाय 65-25 के 75 उनकी उंगलियों के पीछे वाली हड्डी पर होता है और वो पोर्शन इतना ज़्यादा प्रेशर पॉइंट ख़राब है कि उससे उनके गायनी के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस इलाज के बाद कोशिश कीजिएगा कि अपने पैर का मुआयना ज़रूर कराएं। अच्छा, मैं आगा साहब की बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि ये जो मेरी सिस्टर है ये भी फ्लैट फुटेड है और फ्लैट फुटेड में अक्सर ख़वातीन ये जो है अक्सर जो बेचारी परेशान होती है इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इनके इस जॉइंट्स में पेन आ जाता है क्योंकि इनकी बॉडी का जो वेट है वो बैलेंस नहीं होता और ये इनको स्पेशल शूज़ पहनने चाहिए, स्पेशल सैंडल पहनने चाहिए। वो आम शूज़ यूज़ करती हैं, हील यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से उनके यहाँ पर जो जॉइंट है उसके टिश्यू में स्वेलिंग भी आ जाती है। अगर तबरीज़ आप दूसरे वाले पैर पे बताएंगे ताकि कैमरा में नजर आएगा तो लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो इस वाले जॉइंट पे इनके स्वेलिंग भी आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि इनके जो है पूरे पैर पे स्वेलिंग है, सिर्फ एड़ी पे नहीं है, एड़ी पे भी स्वेलिंग है, इस एंकल पे भी स्वेलिंग है और यहाँ उंगलियों के पास भी स्वेलिंग है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इनको अपनी सैंडल चेंज करनी चाहिए क्योंकि फ्लैट फुटेड है, इनकी बॉडी का सारा प्रेशर इनके पैरों पर आ रहा है। अब ये पेन कैसे ख़त्म होगा? अच्छा, इस पेन की वजह से क्योंकि इनकी एड़ी की जो है वो लोके हड्डी वो नहीं बढ़ी क्योंकि एक्सरे साफ़ आया बिल्कुल, तो ये पेन कैसे ख़त्म होगा? इसमें आप सुबह पानी में गर्म पानी में थोड़ा सा लाहौरी नमक 10 मिनट पका के
पैर को आप डिप कर लें और तकरीबन 20 मिनट्स तक आप जो है अपने पैरों को डिप करके रखें, उससे इसकी सिकाई होगी। उसके बाद जो है इस पर जैतून का ऑयल लगा के आपको मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा, उस पर मसाज करना है आपको। ऑयल ओके। अब आपको देखना ये कि ये स्वेलिंग कहाँ से आई हुई है। जिसको उंगलियों के पास से स्वेलिंग आ रही है तो उसको सेंटर से शुरू करना है, जिसको एंकल से स्वेलिंग आ रही है तो उसको एंकल से शुरू करना है। और ये एंकल जॉइंट है, यहाँ पे भी आपको स्वेलिंग आ रही है। इसमें सिर्फ आपको जो है 15-15 सेकंड बिल्कुल लाइट प्रेशर से मसाज करना है आफ्टर सिकाई के बाद, ठीक है। 15 सेकंड इस तरीके से आपको 1 बाय 1 मसाज करना है। 15 सेकंड इस एंकल पे करें, 15 सेकंड इस एंकल पे करें, फिर उसके बाद 15 सेकंड आपको ऊपर से नीचे की तरफ करना है। बहुत सिंपल है, आप एक दफ़ा देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप शो बार बार रिपीट करके देखें। और उसके बाद ही उंगलियों के सेंटर से आपको करना है। ये सिर्फ आप जैसे ही करेंगे ना तो तकरीबन विदिन 5 मिनट्स के अंदर की सारी स्वेलिंग उतर जाएगी। देखिए वो दर्द सूजा हुआ है ना। आप तो बड़ी तकलीफ में होती होंगी ना इस वजह से। तो आपको किस तरह के इनके शूज़ पहनने चाहिए, क्या वो मिलते हैं मार्केट? जी मेडिकेटेड शूज़ हैं, आजकल हर अच्छी शॉप पे मिल जाते हैं। प्लीज हाँ, आप वहाँ से उनको कहें किस नाम से वो शूज़ होते हैं, क्या होता है? वो 8 फुट उसकी सोल होती है और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट भी बनाई जा सकती है। मेरे पास ये अवेलेबल भी होते हैं। और मैं बहुत अगले महीने इंशाल्लाह एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें हाई हील पहनने वाली खवातीन जो हैं वो अपने बैलेंस को कैरी कर नहीं ना। तो 28 को बताइए क्या बात हुई कि अगले महीने हम नहीं होंगे। कोई नहीं, हम तो होंगे, ऐसे ना कहें। मतलब इस शो में नहीं होंगे ना, हम कहीं और। चलिए कोई बात नहीं, निदा के शो में बता देते हैं। लेकिन मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि जिन लोगों का फ्लैट फुट होता है वो लोग अगर ज़्यादा वॉक करेंगे, अगर वॉक करेंगे तो उनकी थाइज और हिप्स हमेशा बढ़ेंगे। शो में बता देंगे। और ये अपना शो है इनका, मेरा अपना शो है। कहाँ पे कैपिटल टीवी। मतलब ये हमारे शोज अरे वाह, ये जो नहीं हमारे शोज को ऑन नहीं करते, अपना शो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ जो जुमला कहा मैंने सिर्फ उसका जवाब। नहीं, इनका भी शो चल रहा है ना। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों का फ्लैट फुट है उनकी तारीख ये है कि पूरी दुनिया की किसी भी फोर्स में फ्लैट फुटेड बंदे को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। फ्लैट फुटेड खवातीन लोगों को नहीं पता होता, वॉक करने की मशवरे पर अमल करती रहती हैं और अपनी थाइज और हिप्स ख़राब करती रहती हैं। मेरी दरख्वास्त है कि पैरों की शेप का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, उसको पहले कीजिए उसके बाद ओके। पैरों पे शो होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से बताएं। अच्छा, अभी आप देखें मैंने थोड़ा सा मसाज किया है। सनम इनकी अभी जो है स्वेलिंग बिल्कुल उतर गई है एक पैर से। आप अगर दोनों पैरों को फोकस करेंगी, आप देखें आपको नजर आ रहा है ना, आपको फोकस करना पड़ेगा। इस तरफ जो कैमरा हमारा है उनको मुझे नहीं। इस पर मैंने मसाज थोड़ा सा आगे जाके ना पैरों का दिखा दो कि मसाज इस पर मसाज दिस इज आफ्टर मसाज, दिस इज बिफोर मसाज। इस पे मैंने मसाज लग रहा है ना, तो उसमें सारी स्वेलिंग जो है तकरीबन 80% 90% उतर चुकी है। बहुत अगर आप ये घर में 2 बार इसको रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह सारी भाई इसी बात पे मैं तो शो खत्म कर रही हूँ। इतना फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। थोड़ा सा देखिएगा अभी आपको चल अली क्या बोले जुमेरात? बिल्किस कुछ बोल रही है जुमेरात। क्या जुमेरात को दिखाएंगे? ये देखिए इस्लामाबाद। हाँ ठीक है, जुमेरात को बाकी आप सबसे इजाजत। आई लव यू ऑल। जुमेरात और जुम्मे को मैं पिंडी में क्लिनिक कर रही हूँ। तालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना है कह दो दिल की हर